6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 एक शहर ने आसमान की ओर देखा और अगले ही पल उसकी दुनिया रोशनी में नहीं आग में डूब गई। ये सिर्फ एक बम नहीं था, ये वो क्षण था जब इंसान ने पहली बार खुद को भगवान समझ लिया और परिणाम प्रलय जैसा था। हिरोशिमा, एक शांत खूबसूरत शहर। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, किसी घर में चाय बन रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि नीले आसमान में उड़ता एक विमान इतिहास का सबसे भयानक संदेश लेकर आ रहा है। वो विमान था एनोला गे और उसके भीतर था लिटिल बॉय। कुछ महीने पहले अमेरिका के रेगिस्तान में एक विस्फोट हुआ था, ट्रिनिटी टेस्ट। एक ऐसी आग जो सूरज जैसी चमकती थी। ये सब संभव हुआ था एक गुप्त योजना से, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वैज्ञानिकों ने कर दिखाया था, उन्होंने परमाणु को तोड़ दिया था। लेकिन सवाल था, क्या इंसान उस ताकत को संभाल पाएगा? 6 अगस्त बम गिराया गया। वो हवा में गिरता रहा 43 सेकंड तक। फिर एक सफेद चमक, इतनी तेज कि छाया भी जल उठी। धमाका, और हिरोशिमा मानो एक पल में मिट गया। हजारों लोग एक ही क्षण में राख बन गए। जो बचे वे भी नहीं जानते थे कि असली खतरा अभी बाकी है। आकाश से काली बारिश गिरने लगी। लोगों ने सोचा ये सिर्फ धुआं है, पर यह था रेडिएशन, एक ऐसा जहर जो दिखाई नहीं देता पर धीरे धीरे शरीर को भीतर से तोड़ देता है। बाल झड़ने लगे, त्वचा जलने लगी और कई लोग बिना घाव के ही मरने लगे। ये युद्ध अब खत्म नहीं हुआ था, ये अब शरीरों के भीतर चल रहा था। 9 अगस्त 1945 दुनिया अभी भी सदमे में थी, लेकिन एक और विमान उड़ान भर चुका था। इस बार लक्ष्य था नागासाकी। बम का नाम फैटमैन। एक और चमक, एक और मशरूम क्लाउड, एक और शहर खामोश। क्या ये शक्ति का प्रदर्शन था या भय का अंतिम संदेश? 15 अगस्त 1945 रेडियो पर एक ऐतिहासिक आवाज गूंजती है। एम्परर हिरोहितो जापान के लोगों को संबोधित करते हैं। जापान आत्मसमर्पण करता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, लेकिन जो शुरू हुआ था वो था परमाणु युग। आज हिरोशिमा और नागासाकी फिर से बस चुके हैं। सड़कों पर रौनक है, बच्चे खेलते हैं, लेकिन हर साल 6 और 9 अगस्त को सायरन बजता है। 1 मिनट की खामोशी। दुनिया ठहर कर सोचती है, क्या हमने उस दिन कुछ सीखा था? क्योंकि उस सुबह सिर्फ 2 शहर नहीं जले थे। उस दिन इंसान ने यह साबित कर दिया था कि उसकी बनाई हुई आग अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो पूरी दुनिया को राख बना सकती है।